ये है मेरठ शहर। यहाँ 4 मार्च की रात कुछ ऐसा घटित होता है जो आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। ये सच्ची कहानी है सौरभ और मुस्कान के प्यार की, और फिर उन दोनों के बीच आए एक तीसरे शख्स साहिल की। 2013 में हुई एक मासूम मुलाकात कैसे एक दिल दहला देने वाले अपराध में तब्दील हो गई। यह कहानी है सौरभ और मुस्कान की, जिनका प्रेम विवाह अंततः एक भयावह हत्याकांड में बदल गया। यह एक ऐसे षड्यंत्र की कहानी है जिसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर महीनों की योजना के बाद अंजाम दिया। सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था, लेकिन सौरभ के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। प्यार के आगे मजबूर होकर वे दोनों घर से भाग निकले, जिसके बाद आखिरकार उनके घर वाले इस शादी के लिए राजी हो गए और साल 2016 में सौरभ और मुस्कान की शादी हो गई। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगा, जिससे वह महीनों घर से बाहर रहता था। इसी बीच मुस्कान का उसके ससुराल वालों से झगड़ा बढ़ता गया। जब सौरभ घर आता तो मुस्कान को समझाने की कोशिश करता, पर मुस्कान को तो चाहिए थी आजादी, जो उसे इस घर में नहीं मिलने वाली थी। वह चाहती थी कि वे दोनों अलग घर में रहें। इसलिए जब मुस्कान नहीं मानी तो सौरभ उसे लेकर मेरठ में ही किराए के घर में रहने लगा। साल 2019 में मुस्कान के स्कूल के दोस्तों ने रियूनियन के लिए सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया, जिसमें वह उस दोस्त से मिली जो उसके साथ 8वीं क्लास तक पढ़ा था, और उसके बाद उसने स्कूल चेंज कर लिया था। उसका नाम था साहिल। उस रियूनियन के बाद वो एक दूसरे से बात करने लगे। सौरभ ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। इसका फायदा उठाकर दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और साहिल मुस्कान के घर पर भी मिलने आने लगा। इस बात की खबर जब सौरभ को हुई तो उनमें झगड़े होने लगे। बात तलाक तक आ गई, पर अपनी 6 साल की बेटी के बारे में सोचकर कि उनके तलाक का सबसे ज्यादा बुरा असर उसकी बेटी पर पड़ेगा, इसलिए उसने मुस्कान को सुधरने का एक मौका और दिया। इसी बीच सौरभ इंग्लैंड चला गया और वहां एक बेकरी में काम करने लगा। इसका फायदा उठाकर मुस्कान साहिल के साथ ड्रग्स, गांजा और शराब का नशा करने लगी। साहिल से मुस्कान की नजदीकियां जब ज्यादा बढ़ीं, तो मुस्कान को पता चला कि साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करने का दावा करता है। साहिल को पूरा विश्वास था कि उसकी मरी हुई मां उससे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बात करती है, जबकि वह खुद ही अपने स्नैपचैट अकाउंट पर अपनी मां के नाम से बातें लिखता और उन्हीं बातों को समझता कि ये उसकी मां ने कहा है। साहिल के कमरे की हालत देखकर कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि वह तंत्र मंत्र और काला जादू में विश्वास करता है। उसके कमरे की दीवारों पर अजीब तरह की तस्वीरें बनी हुई थीं। इसी का फायदा मुस्कान ने उठाया। उसने साहिल की मां के नाम से स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और साहिल से बात करने लगी। मुस्कान साहिल की मां बनकर उससे कहती कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो जो कहे तुम्हें वही करना है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। अपनी मां की इन बातों को सुनकर साहिल का मुस्कान के साथ गहरा रिश्ता हो गया। मुस्कान और साहिल दोनों खुलेआम मिलने जुलने लगे और साहिल मुस्कान के घर पर भी जाने लगा। तब उन्होंने सौरभ को अपने बीच से हटाने का प्लान बनाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों ने सौरभ की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। मुस्कान और साहिल नवंबर 2024 से ही हत्या की योजना बना रहे थे, लेकिन सौरभ के भारत न लौटने के कारण वे अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन होने के कारण सौरभ 24 फरवरी को मेरठ अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने भारत वापस लौटा। जन्मदिन पर सौरभ, मुस्कान और उनकी 6 साल की बेटी ने खूब मौज मस्ती की। तीनों एक वीडियो में
खुशी में नाचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मुस्कान ने अपने बनाए षड्यंत्र का सौरभ को एहसास भी नहीं होने दिया। सौरभ के आने से पहले मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे और डॉक्टर से नींद की दवाई भी ले आई। उसका इरादा था कि वह शराब में नशे दवाई मिलाकर सौरभ को बेहोश कर देगी, लेकिन सौरभ घर पर शराब नहीं पीता था, इसलिए यह योजना विफल हो गई। 4 मार्च को सौरभ अपनी मां से मिलने गया। वहां उसकी मां ने सौरभ को खाना खाने की जिद की, तो उसने कहा कि मां, खाना पैक कर दो, मैं मुस्कान के साथ खा लूंगा। उसी रात मुस्कान ने खाने में नींद की दवाई मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो उसने साहिल को बुलाया। मुस्कान ने खुद ही चाकू से सौरभ के सीने पर कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। फिर साहिल ने लाश का सिर धड़ से अलग किया और हाथों को कलाइयों से काटकर सिर और हथेलियों को अपने कमरे पर ले गया। धड़ को बेड के बॉक्स में रखकर मुस्कान उसके ऊपर गद्दे बिछाकर सो गई। दूसरे दिन यानी 5 मार्च को साहिल एक प्लास्टिक का ड्रम और बालू, सीमेंट लेकर आया। उन्होंने सौरभ की लाश को उस ड्रम में डालकर कंक्रीट से उस ड्रम को बंद कर दिया ताकि बदबू न आए। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल उत्तराखंड घूमने चले गए। वहां वे दोनों पति पत्नी बनकर होटल में ठहरे। वहां रोजाना पार्टी करते और डिस्को में जाकर डांस भी करते। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उन्होंने किसी की कितनी बेरहमी से जान ली है। इस दौरान मुस्कान सौरभ के फोन से उसके घर वालों को व्हाट्सएप चैट के जरिए मैसेज भेजती रही, जिससे सौरभ के घर वालों और दोस्तों को लगे कि सौरभ जिंदा है और अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। उधर मुस्कान की मां ने भी समझा कि मुस्कान अपनी 6 साल की बेटी को उसके पास इसलिए छोड़कर जा रही है कि उन दोनों को कुछ टाइम एक दूसरे के साथ अकेले में गुजरने को मिलेगा, तो उनके रिश्ते और सुधरेंगे। मेरठ में सौरभ की बहन अपने भाई से बात करने के लिए बार बार कॉल करती रही, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के द्वारा ही बातचीत का सिलसिला चलता रहा। जब मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे तो मुस्कान के माता पिता ने सौरभ के बारे में पूछताछ की। शुरू में तो मुस्कान ने बातों को घुमाया, पर जोर देने पर उसने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मुस्कान के मां बाप ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। जब पुलिस सौरभ के उस घर पहुंची जहां वह मुस्कान के साथ किराए पर रहता था, तो वहां उन्हें वो ड्रम मिला जिसमें सौरभ की लाश थी। पुलिस उस ड्रम से सौरभ की लाश को निकालने में नाकाम रही, तो वे उस ड्रम को ही हॉस्पिटल ले गए, जहां ड्रम को कटाकर सौरभ की लाश निकाली गई और उसका पोस्टमार्टम हुआ। यह कहानी एक प्रेम विवाह के खौफनाक अंत को दर्शाती है। प्यार, धोखा और लालच का यह घिनौना खेल दिखाता है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति विश्वासघात का शिकार बन सकता है। मुस्कान और साहिल की साजिश का अंत पुलिस के हस्तक्षेप से हुआ, लेकिन इस कहानी ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में हम किसी को पूरी तरह जान सकते हैं।